गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो प्लस chemistry. But it is a branch of science which deal with the relationship between chemical reaction and the electricity. Okay, एक ब्रांच है साइंस की जो डील की जाती है केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के साथ. So energy plays a very important role in our life, in our universe, right? मैं बात कर रही हूँ तो उसमें भी एनर्जी यूज हो रही है, राइट? आप खाना खाते हो तो खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, राइट? सो जिससे हम, अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम खेल कैसे पाएंगे, राइट? हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, राइट? सो हम खाना खाते हैं तो खाने खाने से क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है, राइट? सो जिससे हम खेल पाते हैं, कोई भी वर्क कर पाते हैं. सो एनर्जी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. सो उसी तरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो एनर्जीज के साथ डील करेंगे. वन इज electro means electrical energy and second is chemical energy. सो हम इस चैप्टर में दो एनर्जीज के साथ डील करेंगे. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेकंड इज केमिकल एनर्जी. नाउ सपोज करो जब आप क्विकलाइन को वाटर में डिजोल्व करते हो, राइट? बट जब आप क्विकलाइन को, दिस इज अ क्विक लाइन, जब आप क्विक लाइन को वाटर में डिजोल्व करते हो तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? स्लेट लाइन, राइट? सो व्हेन यू टच द बीकर, व्हाट डू यू फील? जब आप बीकर को टच करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट बना है, जो सोल्यूशन बना है, तो आपको थोड़ा सा गर्म फील होएगा ना, राइट? सो इट मीन्स क्या प्रोड्यूस हुई? इट मीन्स हीट प्रोड्यूस हुई. व्हेन क्विक लाइन रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स अ स्लेट लाइन, राइट? विद अ लॉट ऑफ हीट, राइट? सो chemical energy produced from a chemical reaction. Okay, this is a chemical reaction, right? From this chemical reaction, chemical energy is produced in the form of heat or light. In the similar way, suppose I have a solution of copper sulfate. Okay, I dip a zinc rod in that solution. If I dip that zinc rod in that copper sulfate solution, क्या होएगा? अगर मैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक की रोड को डिप करती हूँ, राइट? जब हम बीकर को टच करके देखेंगे तो क्या होगा कि हमें वो गर्म फील होएगा, राइट? सो इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में भी हीट प्रोड्यूस हो रही है. ओके, सो केमिकल energy is produced from a chemical reaction in the form of heat or light. So electrochemistry is a branch of science, branch of chemistry concerned with the interconversion of energies, interconversion of chemical energy and the electrical energy. Okay, so now देखो बेटा यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, that is electricity. Okay, now what do you mean by electricity? Electricity क्या है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है तभी तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, राइट? सो इट मीन्स अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज हुआ है तो इट मीन्स जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती होगी, राइट? तभी रिएक्शंस, तभी तो रिलेशनशिप बना केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है? सो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स केमिकल रिएक्शंस में भी जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो होती होगी, राइट? सो यहाँ पे हम दो कंसेप्ट देखेंगे, आइदर कॉजेज और इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. या तो जो केमिकल रिएक्शन है, या तो वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर रही है, या जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो इलेक्ट्रिक करंट के कारण हो रही है.
ओके, सो यहाँ पे हमारे पास दो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आइदर कॉजेज और इज कोज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, की जो केमिकल रिएक्शन है या तो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है या फिर जो केमिकल रिएक्शन है वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर रही है। ओके, सो these type of processes, the basis of these type of processes are redox reaction, which we have learned in the previous class. Okay, now redox reactions, what are redox reaction? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या थी, जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, राइट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं, राइट। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप लर्न रख सकते हैं इस एब्रीवेशन के थ्रू, ऑयल रिग, OILRIG, O for oxidation, I for involves, L for loss, मतलब oxidation is going through the loss of electron and reduction involves the gain of the electron. Okay, so now if चलो आगे प्रोसीड करने से पहले हम कुछ डायलॉग सुनते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपस में बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल यू आर सो ग्रेट, यू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम रस्टिंग और क्रोजन। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं, यस बट आई एम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट यू गिव पावर टू वेरियस अप्लायंसेस। तब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, आई नो बट आई एम थ्रोन आफ्टर अ सिंगल यूज, मुझे पता है बट मुझे थोड़े समय बाद यूज करके फेंक दिया जाता है। फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं, वी बोथ हैव सम ग्रीवियंसेस बट द ट्रू चॉइस लाइज इन इट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फिर बोलते हैं, यस आई फाउंड हैप्पीनेस व्हेन आई सी पीपल अराउंड मी एंड यूजिंग मी। सो बेटा ये जो वर्ड्स डायलॉग में यूज हुए हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस and rusting and corrosion, single use, ये सारे के सारे जो वर्ड्स है बेटा हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पॉन्टेनियस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। चलो हम आगे प्रोसीड करते हैं, आगे पढ़ते हैं, इन सब वर्ड्स को आगे वीडियो में देखते हैं। ओके, सो बेटा सपोज नाउ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्लियर है हमें कि द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स, राइट। सपोज यहाँ पे दो एटम्स हैं ए एंड बी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, राइट। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन एटम टू द अदर, राइट। सो इफ आई टेक अ फर्स्ट केस, either chemical reaction either causes or is caused by the movement of electric current. Now अगर हम chemical reactions की बात करें तो उस केस में अगर हमारे पास मान लो दो एटम्स हैं, अगर मैं इनको वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर दूं, दो एटम्स को, हम बोल रहे हैं कि इट इज अ बेसिस ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो इट मीन्स केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे इस वायर के थ्रू, राइट। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस वायर के थ्रू। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेचुरली फ्रॉम ए टू बी जा रहे हैं, राइट। फ्रॉम ए एटम टू बी एटम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं नेचुरली, राइट। क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और दूसरा एटम गेन करना चाहता है इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे नेचुरली वो एक दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, सो इट मीन्स यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बिकॉज नेचुरली एक एटम से दूसरे एटम तक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं। तो अगर नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो, अगर बाहर से गाड़ी को धक्का ना लगाना पड़े, तो that type of reactions are called as spontaneous redox reaction. Okay, अगर हम दूसरी साइड देखें
तो अगर मेरे पास कोई और दो एलिमेंट्स हैं, दो और एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ओके। अब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं हो रही, अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ई टू एफ नहीं हो रही, ई नहीं चाहता कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे एंड एफ नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन करे, ओके। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें एक ऐसा डिवाइस यूज करना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ई टू एफ ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे में हमें कोई ना कोई डिवाइस यूज करना पड़ेगा, राइट। सो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम बाहर से गाड़ी को धक्का लगाएंगे, हम क्या करेंगे, बाहर से क्या करेंगे, यहाँ पे बैटरी का यूज करेंगे, वायर के साथ कनेक्टेड है दोनों, राइट। अब क्या होगा कि बैटरी तो हमने यहाँ पे लगा दी। बैटरी का क्या काम है कि बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को ई से क्या करेगा, पुल करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है, बैटरी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा फ्रॉम दी ई, एंड यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो पुश होंगे टुवर्ड्स दी एफ। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, नेचुरली रिएक्शन नहीं हो रही। यहाँ पे हमें कोई ना कोई डिवाइस यूज करना पड़ रहा है, यहाँ पे हमें बैटरी यूज करनी पड़ रही है, मतलब यहाँ पे हमें इसको करंट सप्लाई करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ई से एफ तक जा रहे हैं, राइट। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिसमें नेचुरली रिएक्शन ना हो, जिसमें कोई ऐसा डिवाइस यूज करना पड़े कि रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड हो पाए। सो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ओके। सो जो हमारी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। उस केस में हम केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ओर जा रहे हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसको सप्लाई कर रहे हैं। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ओके। सो हम फर्दर देखते हैं। सो forcing the electrons being transferred to travel a greater distance। जब हमें इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करना पड़े एक एटम से दूसरे एटम तक ट्रांसफर होने के लिए, दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ओके। सो इन दिस केस क्या हो रहा है, इन दिस केस इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में, ओके। सो नाउ फर्दर हम देखते हैं cells, type of cells। so बेटा there are two type of cells। first of all cell क्या है, a cell is a device consisting two half cell, each half cell consists of an electrode dipped in an electrolytic solution, the two half cell are connected through one wire। क्या होता है कि दो सेल लिए जाते हैं, her each half cell contain a electrolytic solution and एक इलेक्ट्रोड डिप की जाती है इन ईच हाफ सेल, देन उस हाफ सेल को कनेक्ट किया जाता है वायर के साथ, ओके। सो देयर आर टू cells, first is electrochemical cell, second is electrolytic cell। electrochemical cell is also known as voltaic cell as well as the galvanic cell। But now electrochemical cell, it is a device which convert chemical energy to electrical energy। It means इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा है कि केमिकल एनर्जी से क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। नाउ
बट इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल, इट इज अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted to the chemical energy. Okay, so now if I have two half cell, I have two beaker, one is, एक में जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, एक में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है. ओके, सो फर्दर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में मैं कॉपर रोड इंसर्ट कर रही हूँ, डिप कर रही हूँ, एंड इन जिंक सल्फेट आई डिप अ जिंक रोड. ओके, नाउ these two rods, zinc rod and the copper rod, these two rods are known as electrodes. These two rods are known as electrodes. These two rods are known as electrodes. Okay, now further these two metallic rods are known as electrodes. The metallic rod in beaker are connected to the ammeter by means of an insulated wire. इन दो इलेक्ट्रोड्स को फर्दर एमीटर के साथ कनेक्ट किया जाता है थ्रू दी इंसुलेटेड वायर्स. ओके, एमीटर क्यों यूज किया जाता है? एमीटर इज यूज टू नो द पैसेज ऑफ करंट विच मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. एमीटर इसलिए यूज किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि जो करंट है वो मूव कर रहा है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ बेटा there is one more important term which is used in this whole picture, that is a salt bridge. Okay, now beta these two beakers are connected by an inverted U-tube. इन दो बीकर्स को इन्वर्टेड यू ट्यूब के साथ कनेक्ट किया जाता है. इन दो बीकर्स को फर्दर यू ट्यूब के साथ, इन्वर्टेड यू ट्यूब के साथ किया जाता है कनेक्ट, दैट इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज. दैट इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज which does not undergo a chemical change during the process. So this salt bridge play a very important role in this whole picture. आज हम सिर्फ टर्म्स को पढ़ रहे हैं कि कौन, जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इसकी. फर्दर हम नेक्स्ट लेसन में हम क्या करेंगे, पूरा गैल्वेनिक सेल हम डिटेल में करेंगे. सो इसके बाद बेटा नाउ यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को भी हमने देखना है, राइट. सो इन दिस केस ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड एंड रिडक्शन अकर एट कैथोड. जो ऑक्सीडेशन होगी वो हमेशा एनोड पे होगी और रिडक्शन जो होगी वो हमेशा किसके ऊपर होगी, कैथोड पे. नाउ इन दोनों कंटेनर्स में हमने देखना है कि ऑक्सीडेशन किस पे होगी और जो रिडक्शन है वो किस पे होगी. नाउ देखो, इफ देयर इज जिंक, राइट, एक जिंक है, एक कॉपर, टू पॉजिटिव है. नाउ दोनों के इन बिटवीन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, राइट. नाउ देखो बेटा कैसे पता लगेगा किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, किस पे रिडक्शन हो रही है. तो इन दिस केस हमने रिडॉक्स रिएक्शन में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ा, राइट. सो अगर हम देखें जैसे जैसे हम अपवर्ड जाएंगे तो इट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होगा, रिडक्शन होगी, राइट. रिडक्शन होगी तो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. सो अब हम अगर देखें तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू कॉपर, और हाइड्रोजन के नीचे क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू जिंक, राइट. सो
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से हमें पता लग रहा है कि जो कॉपर है, राइट, उसकी जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल है वो पॉजिटिव है और जिंक की जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल वो नेगेटिव है, राइट। सो फ्रॉम दिस चार्ट हमें पता लग रहा है कि जो कॉपर है वो क्या करेगा, रिडक्शन कर रहा है, और जो जिंक है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। बिकॉज अगर अपवर्ड जाएंगे तो जो रिडक्शन, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी वाइल गोइंग टू दी अपवर्ड। और जो हमारा जिंक है वो डाउनवर्ड लाई कर रहा है एज कंपैरिजन टू कॉपर। तो यहां से हमें पता लग सकता है कि जो जिंक है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो किस पे होगी, एनोड पे। इट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक पे, राइट। तो इट मीन्स एनोड किस साइड आएगा, इस साइड। सो दिस इलेक्ट्रोड, दिस जिंक इलेक्ट्रोड इज एनोड, ओके। और रिडक्शन किस पे हो रही है, कॉपर पे। सो रिडक्शन हमेशा किसके ऊपर होएगी, कैथोड पे। सो इस इलेक्ट्रोड को हम नाम देंगे कैथोड, कॉपर, ओके। सो रिडक्शन हमेशा होएगी कैथोड पे और ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होएगी, एनोड पे, ओके। और कैथोड पे हमेशा आएगा, इट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, एंड एनोड पे हमेशा आएगा नेगेटिव टर्मिनल। इसको लर्न करने के लिए हमारे पास कुछ एब्रीवेशंस है, लाइक लोन। लोन से आप लर्न रख सकते हो, L फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, एंड N फॉर नेगेटिव terminal, okay. It means loss of electron, it means oxidation it means एनोड, एंड एनोड पे हमेशा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। नाउ नेक्स्ट इज R is right here, second R is reduction, C is cathode and P is positive. It means राइट हैंड साइड हमेशा क्या होगी, रिडक्शन। अगर रिडक्शन हो रही है किस पे होगी, कैथोड पे, और कैथोड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ओके। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, और दिस इज द होल पिक्चर ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके। And electrochemical cell converted chemical energy to electrical energy, and it is a spontaneous process, okay. Now next is electrolytic cell. Now in this electrolytic cell, in this case electrical energy is converted into chemical energy, okay. Now in this case, in the electrolysis, in the process of electrolysis is carried out by taking the solution of an electrolyte in a suitable vessel. क्या होता है कि एक वेसल लिया जाता है, एक सुटेबल वेसल, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट एक सोल्यूशन डाला जाता है, और उस सोल्यूशन के थ्रू ही इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है, ठीक है। और दैट वेसल इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, और उस वेसल को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, okay. For example, if we have a solution of copper sulfate, now this is our electrolytic tank, this is known as electrolytic tank, okay. Now इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में 2 मेटालिक रोड्स डाली जाती हैं सेम टैंक में, ओके। द सेम टैंक में 2 मेटालिक रोड्स डाली जाती हैं, ओके। नेक्स्ट इस मेटालिक रोड को, दोनों मेटालिक रोड को बेटा कनेक्ट किया जाता है बैटरी के साथ। इसको कनेक्ट किया जाता है बैटरी के साथ, and these metallic rods are known as electrode, electrodes, okay. The electrode connected to the positive terminal
इज कॉल्ड एज एनोड। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है इसको बोला जाता है एनोड, और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है इसको बोला जाता है कैथोड। ओके, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से डिफरेंस है कि जो हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल से अगर कनेक्टेड है तो एनोड, अगर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो कैथोड। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव थी और कैथोड हमारी क्या थी, पॉजिटिव। सो दैट इज वन डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसके बाद बेटा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट हमने वाटर में डिसोल्व की है वो स्प्लिट हो जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। जो इलेक्ट्रोलाइट हमने वाटर में डिसोल्व कर रखी है वो स्प्लिट हो जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, और जो पॉजिटिव आयंस हैं उनको बोला जाता है कैटायंस, और जो नेगेटिव आयंस हैं उनको बोला जाता है आयंस। ओके, फर्दर क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है थ्रू इट्स सॉल्यूशन, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे थ्रू इट्स सॉल्यूशन, जो आयंस है वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स की ओर वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे और जो नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो दिस इज अ प्राइमरी चेंज, दिस इज नोन एज अ प्राइमरी चेंज। फर्दर क्या होता है बेटा कि फर्दर प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो बने फर्दर उसमें कुछ फर्दर चेंजेस होते हैं, ठीक है, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स और फॉर्म अ कंपाउंड। दैट चेंज इज नोन एज सेकेंडरी चेंज एंड दैट प्रोडक्ट्स आर नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो हम फर्दर डिटेल में करेंगे फर्दर। सो इन नेक्स्ट सेशन, अगले सेशन में हम गैल्वेनिक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिर्फ इतना ही, आज हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे। सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन विच इट इज एडवाइज इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग अप कंपाउंड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो जो कंपाउंड है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू द आयंस। Cation moves toward the cathode and anion moves toward the anode. This is all about the electrolytic cell and electrochemical cell. So अगले सेशन में हम फर्दर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ओके, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टिल बाय बाय।